गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2 का वीडियो मैं बना रहा हूँ। मतलब पार्ट 2 के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्या है वो? राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। कल मैंने बात किया था वोलाटाइल, आज हम बात करेंगे नॉन वोलाटाइल। क्या देखना है? अब मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, यह प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हो गए। प्योर सॉल्वेंट जिसको हम मान रहे हैं कंपोनेंट ए। ठीक है, तो जब यह प्योर फॉर्म में होगा तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा कल मैंने बताया था पी नॉट ए मीन्स पी नॉट ए इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, अब इस सॉल्वेंट में हम ऐड करेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने के कारण जो सॉल्वेंट पहले प्योर था अब यह सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बनने का मतलब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीजेस। तो जो यह सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन में दो चीज़ है, क्या क्या? सॉल्वेंट है प्लस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो कल हमने देखा था कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों वोलाटाइल था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट का नेचर वोलाटाइल है लेकिन सॉल्यूट का जो नेचर है वह नॉन वोलाटाइल है। तो यहाँ पर जो प्रेशर डेवलप होगा, वेपर प्रेशर, वह केवल पीए होगा। क्यों पीए? मतलब क्यों पीए होगा? क्योंकि जो सॉल्यूट है वह नॉन वोलाटाइल है, और जब नॉन वोलाटाइल है तो वह वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा। केवल कौन क्रिएट करेगा? सॉल्वेंट। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे पीए इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। फिर यहाँ पर देखेंगे कि पी नॉट ए और पी ए में किसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो कल मैंने बताया था जो प्योर स्टेट में होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा मिक्स वाले मतलब पार्शियल से हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब पी नॉट ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पी ए। तो इसी एक्सपेरिमेंट को आधार मानते हुए राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। क्या राउल्ट्स लॉ? द पार्शियल, इसको नोट भी करते जाइएगा आप लोग, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ volatile component in the solution। ध्यान दीजिएगा, the partial vapor pressure of volatile component in the solution is directly proportional to the mole fraction when the solute is नॉन वोलाटाइल। तो इस कंडीशन में वेपर प्रेशर केवल सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल दिया गया है कि सॉल्यूट इज अ नॉन वोलाटाइल। तो क्या उन्होंने बताया? तो वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्यों केवल सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? बिकॉज सॉल्यूट इज अ नॉन वोलाटाइल। ठीक है, लॉ क्या कहता है?
कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। फिर इसको हम क्या लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू, इसको हटा के लिखेंगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम किस तरह लिख सकते हैं, क्या आया था, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी ए अपॉन पी नॉट ए इंटू इज इक्वल टू एक्स ए। अब क्या करेंगे, subtracting each side of the equation इससे फ्रॉम 1। दोनों साइड में हम एक से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। फिर मैंने क्या बताया था, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, एक्स ए इज प्लस एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अनदर कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1। इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, यह मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स बी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या किसको क्या बोलते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, पी नॉट ए मतलब क्या हो गया, पी नॉट सॉल्वेंट मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ए लिखा गया है, ए क्यों लिखा गया है, क्योंकि सॉल्वेंट ही क्या है, वोलाटाइल। फिर यहाँ पर क्या होगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसमें क्या किसको क्या टर्म को बोलते हैं, आइए देखते हैं, वेयर पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। फिर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पी नॉट ए माइनस पी ए को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कल और आज दोनों मिला के राउल्स लॉ खत्म किया गया। पहला क्या था, वोलाटाइल सॉल्यूट, दूसरा क्या था, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ के आधार पर सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज आइडियल सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यह बोर्ड के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस पूछता है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा, कौन एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन होगा, कौन एग्जाम्पल नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। यह कंपटीशन में पूछता है, जिसको मैं अभी आगे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट। तो आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है, ध्यान दीजिएगा, एन आइडियल सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ। मतलब जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं,
नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो साथ साथ मैं नोट भी कर रहा हूँ जिससे कि आपका बोर्ड का नोट्स भी तैयार होगा। एन आइडियल सोल्यूशन may be defined as the solution which obey राउल्स लॉ। तो वह सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है या ओबे करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल क्या होगा, वह सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे आइडियल सॉल्यूशन बनता है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, कॉन्सेप्ट है तो ध्यान दीजिएगा। यह मान लीजिए कंपोनेंट A2 प्लस कंपोनेंट B2, यह दोनों आपस में मिला क्या बन गया, AB सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट यह और एक कंपोनेंट यह मिला तो यहाँ पर सॉल्यूशन बना। अब हमको पता करना है कि यह सॉल्यूशन आइडियल होगा कि नहीं होगा, कि नॉन आइडियल। ठीक है, कैसे पता होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मानो यह एक वेसल्स हुआ प्लस यह दूसरा वेसल हुआ, यह आपस में आ गया। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा कैसे कि जो भी हम कंपोनेंट आपस में मिलाएंगे, जो भी कंपोनेंट हम आपस में मिलाएंगे वह कंपोनेंट आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज, स्ट्रक्चर एंड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब यह कंपोनेंट ए हो गया, यह कंपोनेंट बी हो गया और यहाँ पर यह सॉल्यूशन बना ए बी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, चार्ट क्या होगा, यह कंपोनेंट रिकॉर्ड हो रहा है ना, यह कंपोनेंट और यह कंपोनेंट, इनका साइज या इनका शेप, इनका साइज या इनका शेप ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, या ए के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बी के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और यह जो सॉल्यूशन ए बी बना इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम होगा, तो जो भी सॉल्यूशन बनेगा वह आइडियल होगा। यह पॉसिबल उतना है नहीं, लेकिन माना जाता है कि दो कंपोनेंट से जो भी सॉल्यूशन बन रहा है तो पहले कंपोनेंट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दूसरे कंपोनेंट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वह हमेशा ए बी के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर होना चाहिए या ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए, तो जो भी सॉल्यूशन बनेगा वह आइडियल होगा। देन क्या कर सकते हैं इसको, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या है, फॉलो करता है, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, क्या होगा फिर पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर पी टी इज इक्वल टू कल बताया गया था पी ए प्लस पी बी, इसमें और क्या लिख सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन दो चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या, पहला कि आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होगा जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, दूसरा आइडियल सॉल्यूशन तभी बनेगा जब दोनों कंपोनेंट के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा, तभी सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, फिर क्या है थर्ड पॉइंट,
द आइडियल सोल्यूशन हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो। क्या जीरो? अगर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को जब आपस में मिला रहे हैं तो उनके मिलाने पर न ही कोई हीट निकले, न ही उस सोल्यूशन को कोई हीट दिया जाए, मतलब हीट चेंज ऑन मिक्सिंग क्या हो, जीरो हो, तो वह सोल्यूशन क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो। डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो दो कंडीशन फुलफिल करना है कि जब भी आइडियल सोल्यूशन बनेगा तो हीट चेंज क्या होगा, जीरो होगा, वॉल्यूम चेंज भी क्या होगा, जीरो होगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब बेंजीन प्लस 100 सेंटीमीटर क्यूब टॉल्यूएन को मिक्स किया गया। मिक्सिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर बेंजीन लिया गया है, 100 सेंटीमीटर क्या लिया, टॉल्यूएन। तो जो भी सोल्यूशन बनेगा उसका नेट अमाउंट कितना होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर क्यूब, न ही 200 से कम, न ही 200 से ज़्यादा। देन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। फिर आप देखेंगे एग्जांपल ऑफ आइडियल सोल्यूशन, एनसीईआरटी का है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे कंपटीशन के लिए। किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो बीएचयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे किसी का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। पहला क्या है, बेंजीन एंड टॉल्यूएन is an example of ideal solution. Second, इयन हेक्सेन एंड इयन हेप्टेन, ये आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, इज एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तीसरा, एथिल ब्रोमाइड एंड एथिल आयोडाइड इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। फोर्थ, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो फिर एक बार हम समझ लेते हैं कि सोल्यूशन राउल्स लॉ के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक होता है आइडियल सोल्यूशन, दूसरा क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। आज हम केवल आइडियल सोल्यूशन की ही बात करेंगे। आइडियल सोल्यूशन वह सोल्यूशन होता है जो कि राउल्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। दूसरा पॉइंट, आइडियल सोल्यूशन तभी बनेगा जब दोनों कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह सोल्यूशन के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के क्या होगा, ऑलमोस्ट बराबर हो या तो सेम हो, तभी क्या कहलाएगा, आइडियल सोल्यूशन। दूसरा कि आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब जब भी दोनों कंपोनेंट को आपस में मिलाएंगे, डेल्टा एच में हीट चेंज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। 3-4 एग्जाम्पल को भी मैंने लिया है, ये हो गया आइडियल सोल्यूशन। अब मैं कल नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में बात करूंगा। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन मैंने अभी बताया भी है कि वह सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब वह राउल्स लॉ से डेविएशन शो करेगा। तो डेविएशन भी दो प्रकार का होगा, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन, जिसको हम लोग कल पूरा डिटेल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थैंक यू।